हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्रोमेटोग्राफी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The region of the electromagnetic spectrum below 200 nanometer is known as far infrared region, far UV region, low UV region, microwave region. Region of electromagnetic spectrum below 200 nanometer. क्या बोलते हैं इसे? आरआरबी फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इसे बोलते हैं फार यूवी रीजन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। The region of the electromagnetic spectrum below 200 nanometer is known as far UV region. Next question. The stationary liquid phase used for non-polar solutes in GLC is. The stationary liquid phase used for non-polar solutes in gas liquid chromatography. कौन सा होता है? पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, स्क्वालिन, बेंजीन, सेलाइट। स्टेशनरी लिक्विड फेज यूज्ड फॉर नॉन पोलर सोल्यूट्स इन जीएलसी। तो ये होता है स्क्वालिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईआर सेल्स आर मेड अप ऑफ। किससे बनते हैं आईआर सेल्स? पीटीएफई, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन, क्वार्ट्ज, लेड सल्फाइड, नन ऑफ दीज। आईआर सेल्स आर मेड अप ऑफ। तो आईआर सेल्स बनते हैं पीटीएफई से, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन से। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यह होता है सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर मेड ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन जीएलसी इज बेस्ड ऑन टाइम फॉर पीक, पीक हाइट्स, पीक एरियाज, बोथ बी एंड सी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस पे बेस रहता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में? तो इट इज बेस्ड ऑन पीक हाइट्स एंड पीक एरियाज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन जीएलसी इज बेस्ड ऑन पीक हाइट्स एंड पीक एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज इज। कौन सा मोबाइल फेज होता है इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी? नॉन एक्वस, एक्वस, बोथ, नन ऑफ दीज। तो मोबाइल फेज इज एक्वस इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेरिवेटाइजिंग एजेंट इन एचपीएलसी इज। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में कौन से डेरिवेटिंग एजेंट का यूज करते हैं? पैराब्रोमोफिनाइसिल ईस्टर, पैरानाइट्रोबेंजाइल ईस्टर, पैरानाइट्रोबेंजाइल ऑक्साइम, ऑल ऑफ द अबव। कौन से डेरिवेटिंग एजेंट का यूज करते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में? तो इसमें इन सब का यूज करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पैरानाइट्रोबेंजाइल ऑक्साइम, पैरानाइट्रोबेंजाइल ईस्टर एंड पैराब्रोमोफेनासिल ईस्टर, ये सभी होते हैं डेरिवेटाइजिंग एजेंट इन एचपीएलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट क्रोमेटोग्राफी इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, बोथ, एचपीएलसी। एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट क्रोमेटोग्राफी क्या होगा? तो कंप्लीट क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल होता है टीएलसी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन कार्बाइड रॉड heated to high temperature is used as detector in IR, detector in FTIR, source of light in IR, source of light in visible। सिलिकॉन कार्बाइड रॉड heated to high temperature किस लिए यूज करते हैं इसका? तो इसका यूज करते हैं एज ए डिटेक्टर इन IR। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज इज पोलर, नॉन पोलर, आइदर पोलर और नॉन पोलर, नन ऑफ दीज। इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज कौन सा होता है? तो रिवर्स फेज में मोबाइल फेज होता है पोलर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू। किससे होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू पार्टीशन कोएफिशिएंट, नन ऑफ द अबव। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो ये होता है ड्यू टू पार्टीशन कोएफिशिएंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
Singlet 1380 reciprocal centimeters is due to tertiary butyl, gem dimethyl, tertiary vinyl, none of the above. Singlet 1380 reciprocal centimeter किससे होता है? तो ये होता है ड्यू टू जेम डाइमिथाइल. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When the stationary phase in a liquid and the mobile phase is either a liquid or gas, the technique is called as. अगर लिक्विड एंड मोबाइल फेज में आपका स्टेशनरी फेज आइदर लिक्विड है और गैस है तो उस टेक्निक को क्या बोला जाता है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस. When the stationary phase in liquid and the mobile phase is either liquid or gas, the technique is called as. तो ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है ना. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज इज aqueous, non-aqueous, both, none of these. इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज क्या होता है? तो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में नॉन एक्वस होता है मोबाइल फेज. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्यूरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंस्ट्रूमेंटली. पीएच, कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिविटी. किसे डिटरमाइन करते हैं प्यूरिटी ऑफ वाटर? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. तो ये कंडक्टिविटी होता है. ऑप्शन बी. Purity of water can be assessed by determining conductivity. Next question. In column chromatography, strongest adsorbent is. इनमें से कौन सा है strongest adsorbent in column chromatography? Alumina, silica gel, charcoal, insulin. In column chromatography, strongest adsorbent is. कौन सा होगा? तो ये चारकोल होता है ना strongest adsorbent. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In gas chromatography, particle size of packing material is dash mesh. कितना होता है particle size of packing material in gas chromatography? 80 to 120, 10 to 50, 100 to 120, none of these. In gas chromatography, particle size of packing material कितना होता है? तो ये होता है 80 to 120. ऑप्शन ए will be your correct answer. Next question. In HPLC, sample introduction is done mainly by using. किसका यूज करते हैं फॉर सैम्पल इंट्रोडक्शन इन HPLC? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, रोटरी वॉल, चेक वॉल, बोथ और नन ऑफ दीज. तो HPLC में सैम्पल इंट्रोडक्शन इज डन बाय यूजिंग रोटरी वॉल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर कॉइल इज मेड ऑफ टंगस्टन, रेनियम एलॉय, नन ऑफ दीज. किससे बनती है कॉइल इन थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर? तो ये कॉइल होती है टंगस्टन, रेनियम एलॉय की. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इन थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर कॉइल इज मेड ऑफ टंगस्टन, रेनियम एलॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, फ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रॉन्स, विजिबल लाइट. किसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर? तो यही नहीं कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ. इसका फॉर्म होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, बोथ ऑफ द अबव, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. तो ये होता है स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. क्वालिटेटिव एनालिसिस इन GLC इज बेस्ड ऑन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पीक्स टू अपीयर, पीक हाइट्स, पीक एरियाज, ऑल ऑफ द अबव. क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो GLC में क्वालिटेटिव एनालिसिस बेस होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पीक टू अपीयर पे. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये बेस होता है पीक हाइट्स पे एंड पीक एरियाज पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन TLC फ्लोरेसेंट इंडिकेटर इज.
कौन सा होता है फ्लोरेसेंट इंडिकेटर इन टीएलसी? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिंक सिलिकेट, जिंक स्टीरेट, जिंक सल्फेट, नन ऑफ दीज। तो जिंक सिलिकेट होता है ना टीएलसी में फ्लोरेसेंट इंडिकेटर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीसी इंटरनल डायमीटर ऑफ कैपिलरी कॉलम इज? गैस क्रोमेटोग्राफी में कितना इंटरनल डायमीटर होता है कैपिलरी कॉलम का? 0.1 to 0.5 सेंटीमीटर, 0.2 to 0.75 मिलीमीटर, 1 to 5 मिलीमीटर, नन ऑफ दीज। इन जीसी इंटरनल डायमीटर ऑफ कैपिलरी कॉलम कितना होगा? तो ये होता है 0.2 to 0.75 मिलीमीटर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्टर यूज्ड इन एचपीएलसी इज? डिफरेंशियल रिफ्रैक्टोमीटर, फोटोडायोड एरे, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कौन से डिटेक्टर का यूज़ करते हैं एचपीएलसी में? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इसमें फोटोडायोड एरे एंड डिफरेंशियल रिफ्रैक्टोमीटर दोनों का यूज़ करेंगे एज ए डिटेक्टर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एचपीएलसी पार्टिकल डायमीटर ऑफ पैकिंग कॉलम इज? 10 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, 200 माइक्रोमीटर। इन एचपीएलसी पार्टिकल डायमीटर ऑफ पैकिंग कॉलम कितना होता है? तो 10 माइक्रोमीटर होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथेरोमीटर इज? क्या होता है कैथेरोमीटर? एचपीएलसी डिटेक्टर, जीसी डिटेक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कैथेरोमीटर, तो ये जीसी डिटेक्टर होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैथेरोमीटर इज जीसी डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका जेल इज स्टेबल एट पीएच? कितने पीएच पे स्टेबल होता है सिलिका जेल? 1 to 5, 6 to 9, 2 to 7, 9 to 13। सिलिका जेल इज स्टेबल एट पीएच, तो ये 2 to 7 पीएच पे स्टेबल होता है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड डिटेक्टिंग रिएजेंट इन टीएलसी इज? नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन, आयोडीन वेपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सिलिका जेल प्लस कैल्शियम सल्फेट, नन ऑफ दीज। कौन सा होता है कॉमनली यूज्ड डिटेक्टिंग रिएजेंट इन टीएलसी? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें कॉमनली यूज करते हैं आयोडीन वेपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर एज ए डिटेक्टिंग रिएजेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैस क्रोमेटोग्राफी प्रेशर इन कैरियर गैस टैंक इज? कितना प्रेशर होता है कैरियर गैस टैंक में इन गैस क्रोमेटोग्राफी? 10 to 30 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, 40 to 80 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, 100 to 150 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, नन ऑफ दीज। इन गैस क्रोमेटोग्राफी प्रेशर इन कैरियर गैस टैंक कितना होता है? तो ये होता है 40 to 80 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड बाइंडर इन टीएलसी? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइसल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉमनली यूज्ड बाइंडर इन टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कौन सा होता है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैल्शियम सल्फेट इज यूज्ड एज ए बाइंडर इन टीएलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैस क्रोमेटोग्राफी सिलाइलेटिंग एजेंट यूज्ड टू रिड्यूस पोलैरिटी, इंक्रीज वोलेटिलिटी, बोथ, नन ऑफ दीज। क्यों यूज करते हैं सिलाइलेटिंग एजेंट का इन गैस क्रोमेटोग्राफी? तो इन सिलाइलेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं टू रिड्यूस पोलैरिटी, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज वोलेटिलिटी। कौन से ऑप्शन में है? तो रिड्यूस पोलैरिटी, इंक्रीज वोलेटिलिटी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सिलाइलेटिंग एजेंट्स होते हैं सिलिकॉन बेस्ड केमिकल्स, इनका यूज करते हैं टू मॉडिफाई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। क्या आता है इसमें? तो इसमें आता है ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर, देन इसमें आता है 20 ट्राईफ्लोरो एसिटामाइड, देन इसमें आएगा 20 एसिटामाइड। ये होते हैं सिलाइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्रोमेटोग्राफी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देख लिए, इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। सो ये सभी क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।